बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। पाकिस्तान क्रिकेट की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और ताज़ा तरीन अपडेट्स में कुछ बड़ी खबरें हैं। आज बड़ी खबरें हैं ऑब्वियसली, और वो ये बड़ी खबरें आपको पता है कि आया करती हैं जब भी पाकिस्तान की कोई बदतरीन परफॉर्मेंस होती है, कोई शर्मनाक परफॉर्मेंस होती है जिस पे अवाम नाराज़ होते हैं और सब लोग जो हैं वो आवाज़ें उठाते हैं कि जी अब सर्जरी होनी चाहिए। तो फिर आपको पता है कि सर्जरी की जाती है और उस सर्जरी में कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा बनता है। बात प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम बदलता नहीं है और हम उसी को फॉलो करते रहते हैं और उसमें कोई नया चेहरा आ जाता है और नया चेहरा आने के बाद भी रिजल्ट नहीं बदलता, हम नीचे से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। अब वो नए चेहरे बदलने की बात एक बार फिर से हो रही है। शान मसूद के हवाले से, उनकी कप्तानी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला कर लिया है और कुछ बड़ा फैसला मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी किया गया है। अब पाकिस्तान को जो अगली टेस्ट सीरीज खेलनी है वो कब खेलनी है, किस मुल्क के खिलाफ खेलनी है, इसके अलावा शान मसूद की कप्तानी के हवाले से क्या फैसला किया गया है और इस पे शान मसूद को क्या मौका फराहम किया जा रहा है, एक आखिरी मौका दिया जा रहा है उनको, वो किस चीज़ का है, इस पे भी बात करेंगे। और फिर शान मसूद इस हवाले से क्या ऐलान कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मोहम्मद रिजवान के हवाले से क्या इंटरेस्टिंग फैसला है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आने को है। पाकिस्तान की जो ओडीआई टीम है, ओडीआई स्क्वाड है, उसमें कौन से नए चेहरे जो हैं वो एंट्री डालने जा रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपके साथ मैं आया करूं, इस चैनल के ऊपर आपको नज़र आया करूं। और पिछला जो कुछ महीना डेढ़ महीना ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के बाद से ही समझ लें कि थोड़ी सी कुछ इरेगुलरिटीज़ आई हैं यहाँ पे, और उसकी बुनियादी वजह यहाँ पे कुछ मेरे सेहत के मसाइल, कुछ जॉब के मसले मसाइल थे। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आज़ाद हो गया हूँ और अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस चैनल पे मुकम्मल तौर पर पहले की तरह, हमेशा की तरह अपडेट रखूँ। जो भी क्रिकेट से जुड़ी न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करूँ और ऑब्वियसली जो एनालिसिस हैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जनाब पाकिस्तान 2 मैचेस की सीरीज़ हार गया और 2-0 हार गया, वाइट वॉश हो गया, बंगला वॉश हो गया, जो मर्जी आप कहें। यहाँ हमारे एक बांग्लादेश के दोस्त हैं जो कल परसों मेरे साथ थे जब मैच हो रहा था और हम उम्मीद लगा रहे थे, मैं कम से कम उम्मीद लगा रहा था कि शायद मोहम्मद रिजवान कुछ कर जाए, साजिद खान के साथ मिलके कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। तो उसने मुझसे पूछा उस वक्त कि भाई क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जीत सकता है अभी भी? तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन अनहोनियाँ हो जाती है क्रिकेट में। तो उसने कहा कि आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं पाकिस्तान टीम से। तो मैंने कहा भाई पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं ना वो ऐसे ही हैं। मैं तो उन लोगों में से शामिल था कि जब तक आखिरी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ करता था मुझे उम्मीद रहती थी कि शायद ये आखिरी खिलाड़ी कुछ कर जाए, और मैच उस वक्त तक देखना बंद नहीं करता था। हालांकि बीच में मेरे बहन भाई जो थे वो जैसे ही को 5-6 आउट होते थे उनको पता चलता था कि अब ये नहीं, तो वो पतली गली में से निकल जाते थे। लेकिन मैं आखिर तक बैठा रहता था उम्मीद पे कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए। अभी भी मैं आखिर तक बैठा हुआ हूँ इस उम्मीद पे कि शायद पाकिस्तान टीम की कोई बेहतरी हो जाए। हम टेस्ट क्रिकेट में बहुत नीचे जा रहे हैं। आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने जो पहली टेस्ट सीरीज़ खेली थी पाकिस्तान बनने के बाद, वो इंडिया के खिलाफ खेली थी और पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज़ जीता था। पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ ही जीत के साथ किया था और किस टीम को हराया था? इंडिया को हराया था। और उसके बाद आपको याद होगा, याद नहीं भी है तो मुझे भी वैसे याद नहीं है क्योंकि देखा तो मैंने भी नहीं है, हम सब लोग उस वक्त मोस्टली पैदा नहीं हुए थे जब ये वाक़या हुआ होगा, जब फजल महमूद ने तबाहकुन बॉलिंग की थी इंग्लैंड में जाके और वहाँ पर पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी सीरीज़ जीता था। ये स्टार्ट था पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का। और अब हालात ये हैं कि बांग्लादेश ने 2 बार लगातार पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया, एक बार हमारे घर में आके और दूसरी बार अब वहाँ पे
अपने घर में भी उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया है। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है और उसकी बुनियादी वजह ये है, मैं आपको असल वजह बताऊं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही टेस्ट क्रिकेट को उतनी वैल्यू नहीं दे रहा, रेड बॉल क्रिकेट को उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही। जो लोग खेल रहे हैं उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाया नहीं जाता, और जिनको टेस्ट क्रिकेट खिलाया जा रहा है वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, वो एक एक दो दो मैच खेलते हैं। बताइए कौन सा इनमें से प्लेयर ऐसा है कि जो पूरा सीजन खेला हो डोमेस्टिक का? हाँ, ये मतलब इनको मौका ही नहीं दिया जाता। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उसमें जब टाइम मिलता है तो फिर ये लीग्स में चले जाते हैं। वो कहते हैं जी खिलाड़ियों का नुकसान होगा अगर उनको लीग में आप मौका नहीं देंगे। तो ये प्रॉब्लम है। और जो खेल रहे हैं उनमें से दो को आपने मौका दे के देख लिया तो आपको अंदाज़ा हो गया कि यार ये जो दोनों लड़के हैं इनमें दमखम है। ठीक है, दूसरे मैच में नहीं चले, लेकिन पहले मैच में उन्होंने फाइट करके दिखाई, सेंचुरी की, एक उनमें से एक ने और दूसरे ने दोनों इनिंग्स में ज़बरदस्त किस्म की फाइट दिखाई, 50s की उसने। और उसने दोनों ने बताया कि भाई अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़के खेल रहे हैं, जो रेड बॉल क्रिकेट इस वक्त खेल के आ रहे हैं और जो इन फॉर्म है, उनको अगर आप मौका देंगे तो वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो अच्छी चीज़ ये हुई कि अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल हमें मिले और उन दोनों ने बताया कि उनके अंदर गट्स हैं। ठीक है, दे आर नॉट 100% परफेक्ट बट दे हैव द गट्स। और एक और अच्छी चीज़ हुई है जो शायद आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद थोड़ा फ़ायदा दे, और वो है बाबर आजम की फॉर्म में वापसी। आप उस पर जितने मर्जी एतराज़ करें कि भाई उसने अपने लिए खेला, सेल्फिश है, जो भी है, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था और यहाँ पे आके वो फॉर्म में वापस आता हुआ दिखाई दिया। एक 50 की, एक 47 किया। तो उससे लगता है कि बाबर आजम का भी आगे चल के पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में कोई इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। ये मेरी पर्सनल एजम्पशन है। वो अच्छा है बुरा है ये अलग बात है, उस पर अब शुरू हो जाए तो ये अलग मौजू बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। पाकिस्तान क्या करेगा? बिल्कुल ही आप अगर तमाम टीम नहीं खिला देंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन ही आपको खिलाना पड़ेगा। बहरहाल अब शान मसूद के हवाले से ज़रा बात कर लें आपसे कि शान मसूद की कप्तानी को ख़त्म करने का फैसला हो गया है। जी हाँ, पहले खबरें ये आ रही थी कि शान मसूद खुद रिज़ाइन करने जा रहे हैं और वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे कप्तानी से। वो बहुत दिल बर्दाश्त हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि जी मैं दिल बर्दाश्ता ज़रूर हूँ लेकिन मैं कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि चेहरे बदलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें तब्दील करनी है और ये और वो। उन्होंने बड़े फ़लसफ़े झाड़े हैं और वो फ़लसफ़ी तो बहुत अच्छे हैं, बात भी बहुत अच्छी करते हैं और इसीलिए हम जैसे लोग उनके दीवाने हो जाते हैं कि यार ये जितनी अच्छी बात करते हैं कप्तानी भी उतनी अच्छी करेंगे। बैटिंग बहरहाल जो जैसी है उनकी वो वैसी है, लेकिन कप्तानी पे हम उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी डिसअपॉइंटेड हो गया है क्योंकि पाकिस्तान को अब अगली जो टेस्ट सीरीज़ है वो जुलाई में खेलनी है। बीच में सिर्फ एक महीना है। जुलाई में पाकिस्तान की टीम को वेस्ट इंडीज़ जाना है और वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। उससे पहले ये फैसला हो जाएगा कि जो शान मसूद हैं वो पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहे। ये मैं अब आपको बता सकता हूं कि ही इज़ नो मोर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। ये फैसला हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। अब इसका ऐलान होना बाकी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको मौका दे रहा है कि वो जाएं और जाकर लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहाँ पर अपना रिज़ाइन दे दें, इज़्ज़त के साथ जो है वो रिज़ाइन दे दें। अगर वो रिज़ाइन नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपना फैसला सुनाएगा। अब अगर वो कप्तान नहीं होते तो फिर उनकी जगह कप्तान कौन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोहम्मद रिजवान जो हैं उनके अपने पर जल रहे हैं, उनके हवाले से भी कुछ अजीबोगरीब फैसले सामने आ रहे हैं जो आगे चल के मैं बताऊंगा। आगा सलमान जो हैं वो तो आपको पता है कि वो तो T20 के भी कप्तान नहीं रहेंगे, उनकी कप्तानी को लेकर के भी मसले मसाइल हैं। उसके बाद फिर साउद शकील बचता है, तो साउद शकील आपको पता है छोटा डॉन, वो तो अपना कैरियर बचा ले तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि वो नेक्स्ट सीरीज़ में सेलेक्ट होंगे क्योंकि जिस किस्म की क्रिकेट उन्होंने यहाँ पे खेली है वो भी अब अपनी जगह बचाते हुए कामयाब नज़र नहीं आते। तो मुझे तो सिर्फ एक ही चेहरा नज़र आ रहा है, वो मैं पसंद करूँ आप पसंद करें ना करें, वो है बाबर आजम का। और मुझे लग रहा है कि बाबर आजम की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर से देख रहा है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, मे बी T20 क्रिकेट में भी उनकी जानिब देखा जाए और एक बार फिर बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाए। अब ये अच्छा है या बुरा है? कुछ लोग बहुत तड़पेंगे इस पर, मेरे ही कुछ व्यूअर्स बहुत तड़पेंगे कि बाबर को कप्तान
किस लिए बनाया जा रहा है, ये क्या है, ये क्या है, तो फिर भाई किसको कप्तान बनाए? आपके पास ऑप्शंस क्या है? आपने किसी को कप्तान बनाया ही नहीं है। बेहतर यह है कि बाबर को कप्तान बनाएं और उसके साथ किसी को जो है वो ट्रेंड करें और फिर उसको कहें कि भाई आपने सिर्फ इसको ट्रेंड करना है और उसके बाद फिर कप्तान आप नहीं होंगे, कप्तान यही होगा। तो ये तो तरीका होता है किसी को ट्रेंड करने का। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वाइस कैप्टन बनता ही नहीं है, और अगर बनता भी है तो वो किसी ऐसे को बनाते हैं कि जिसने बाद में कप्तान नहीं बनना होता। भारत शान मसूद की छुट्टी होने जा रही है, साउथ शकील आपको बहुत मुश्किल है, अगली सीरीज में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान के टेस्ट कैरियर के हवाले से तो अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ओडीआई में मोहम्मद रिजवान की छुट्टी के बारे में बात हो रही है कि ये जो अब पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज है, इसमें मोहम्मद रिजवान को बिठाया जाएगा और मोहम्मद रिजवान की जगह दो ऑप्शंस हैं। जो नए प्लेयर लड़के हैं उनमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो मोहम्मद गाजी गौरी हैं, उनको भी सेकंड ओपनर के तौर पे लिया जा, सेकंड विकेट कीपर के तौर पे लिया जा सकता है। और इसके अलावा साद बेग जो हैं कराची की तरफ से खेलते हैं, आपको पता है विकेट कीपिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उनके हवाले से भी सोचा जा रहा है। ही इज़ नॉट अ बैड चॉइस बाय द वे, मुझे पसंद है। साद बेग अच्छा प्रॉपर प्लेयर है और लेफ्ट हैंडेड है और मिडिल ऑर्डर में आके खेलता है और अच्छा विकेट कीपर भी है, तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। ये दो नए लड़कों के नाम हैं। लेकिन उस्मान खान की एंट्री होने जा रही है जी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से फैसला करने जा रहा है और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो माइक हैसन कर रहे हैं, क्योंकि माइक हैसन डजंट वांट मोहम्मद रिजवान इन द टीम बिकॉज उनकी जो करंट फॉर्म है उसको लेकर के वो खासे कंसर्न हैं। ओडीआई में आपको पता है जो लास्ट सीरीज पाकिस्तान ने बांग्लादेश में खेली थी उसमें मोहम्मद रिजवान ने टोटल 58 रन बनाए थे तीनों मैचेस को लेकर के, तीनों मैचेस की सीरीज में। तो इस हवाले से मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी जो है ये फैसला किया जा रहा है कि कम से कम ओडीआई, ये जो करंट ओडीआई सीरीज है इसमें पाकिस्तान उनकी जगह रिप्लेसमेंट करेगा। बाकी जो नए चेहरे आ रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में, उनमें हुनैन शाह की बात हो रही है। हुनैन शाह जो है वो उन्होंने, आपको पता है कि पीएसएल में बहुत शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी, उनको ऑब्लाइज किया जा सकता है इस सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा सुफियान मुकीम के हवाले से बात हो रही है कि वो तो कंफर्म है पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, और जिस तरह से रिदम से वो बॉलिंग कर रहे हैं और इस वक्त वो बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। टॉप विकेट टेकर बने वो इस पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न के, तो इस वजह से उनको टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो कि एक बहुत मुनासिब बेहतर फैसला है। और अरफात मिन्हाज के बारे में सोचा जा रहा है क्योंकि मोहम्मद नवाज़ की भी छुट्टी होने के बहुत सारे इम्कानात मौजूद हैं कि मोहम्मद नवाज़ आपको मैच विनर जो है मोहम्मद नवाज़ वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज़ में जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। उनकी जगह अरफात मिन्हाज जो है वो आ सकते हैं। बाय द वे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं समीर मिन्हाज की और कुछ और लड़कों की, जैसे माज सदाकत, उनको तो माज सदाकत तो मेरे ख्याल में होंगे, शायद उनको तो लाया जाएगा। और इसके अलावा ओपनिंग में जो आपके पास दूसरी चॉइस है वो साहबजादा फरहान है। कुछ लोग ये भी, कल मैं कमेंट्स में देख रहा था कि भाई टेस्ट टीम में भी साहबजादा फरहान को लाया जाए, और ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है, ये बिल्कुल गलत फैसला नहीं होगा, क्योंकि साहबजादा फरहान जो हैं वो डोमेस्टिक के तीनों फॉर्मेट्स में ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाले प्लेयर हैं, तीनों फॉर्मेट में, और ख़ासतौर पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के तो वो टॉप स्कोरर रह चुके हैं 2023 के। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको भी इग्नोर किया जाता है सिर्फ दूसरों को ऑब्लाइज करने के लिए कि भाई ये तो हर फॉर्मेट में खेल रहा है, तो इसमें उन लड़कों को खिलाएं जो दूसरे फॉर्मेट में नहीं आते। ये जब तक चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में रहेंगी, पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। हमें बड़े डिसीजंस करने हैं, और क्या वो बड़े डिसीजंस होते हैं या नहीं होते, इस पर अब नज़र रखनी है, क्योंकि अब 22 से पाकिस्तान की टीम जो है वो रावलपिंडी में ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगी। 23 मई को ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पाकिस्तान मिचेल मार्श की क़यादत में पहुंच जाएगी, और उसके बाद आपको पता है कि 30 मई को पहला मैच पाकिस्तान ने खेलना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब सारी की सारी वाइब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप होना है, उस हवाले से अब पाकिस्तान को तैयारी करनी है। क्या पाकिस्तान सही रास्ते पे चल पाएगा, इसका फैसला पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ करेगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।